बाकी रह गया है। आपको यहाँ पर अपडेट करें, मुल्तान के तमाम सूबाई नशिस्तों के हतमी नताइज का ऐलान कर दिया गया है। मुल्तान के 12 सूबाई नशिस्तों के फार्म 47 जारी कर दिए गए हैं। सूबाई हल्का 213 से पीपल्स पार्टी के अली हादिर गिलानी कामयाब हुए हैं। पीपी 214 से आजाद उम्मीदवार वसीम खान बादजोई कामयाब हुए, जबकि पीपी 215 से आजाद उम्मीदवार मुआइन रियाज कुरैशी बाजी ले गए हैं। पीपी 216 से आजाद उम्मीदवार अदनान डोगर कामयाब हुए हैं। पीपी 217 से आजाद उम्मीदवार नदीम कुरैशी कामयाबी हासिल कर पाए हैं। पीपी 218 की बात करेंगे, यहां मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार सलमान नईम कामयाब हुए हैं और मुल्तान में पीपी 219 से पीपल्स पार्टी के वासिफ राह बाजी ले गए हैं। पीपी 220 से पीपल्स पार्टी के इकबाल सराज कामयाब हुए हैं, जबकि पीपी 221 से पीपल्स पार्टी के कामरान अब्दुल्ला कामयाब हुए हैं। इसी तरह पीपी 222 से आजाद उम्मीदवार अयाज बोदला कामयाब हुए हैं। मजीद तफसीलात के लिए हमारे साथ जुनेद अनवर मौजूद है। जुनेद, बताइएगा मजीद क्या तफसीलात हैं? आपको नताइज की अगर बात की जाए तो जिला मुल्तान की तमाम नशिस्तों के नताइज तकरीबन जो है वो जारी हतमी नताइज जो है वो जारी कर दिए गए, सिवाय मुल्तान के कौमी हल्का N 148 के ताहाल फार्म 47 जो है हतमी नताइज जो है उसके वो जारी नहीं किए गए। अगर बात की जाए कौमी हल्कों की तो हल्का N 149 से आमिर डोगर जो है वो जहांगीर तरीन को शिकस्त देकर जो है वो आजाद हैसियत में कामयाब हो चुके हैं। हल्का N 150 में जैन कुरैशी आजाद हैसियत में नून लीग के जावेद अख्तर अंसारी को हराने में कामयाब हुए। इसी तरह हल्का N 151 से पीपल्स पार्टी के अली मूसा गिलानी नून लीग के अब्दुल गफ्फार डोगर और तहरीक इंसाफ की मेहरबानों को शिकस्त देने में कामयाब हुए। इस तरह हल्का N 152 के अंदर जो है वो अब्दुल कादिर गिलानी मुस्लिम लीग नून के जावेद अली शाह को हराने में कामयाब हुए और हल्का N 153 के अंदर मुस्लिम लीग नून के राना कासिम नून जो है वो आजाद उम्मीदवार कासिम लंगा और दीवान जुल्करनैन बुखारी को जो है वो शिकस्त देने में कामयाब हो गए हैं। इस तरह सूबाई हल्कों की बात की जाए तो मुल्तान के 12 के 12 सूबाई असम्बलियों के जो है वो फार्म 47 भी जारी हो चुके हैं और हतमी नताइज भी आ चुके हैं। इस तरह सबसे पहले बात की जाए तो पीपी 213 से पीपल्स पार्टी के अली हैदर गिलानी मुस्लिम लीग नून के शौकत बोसन और आजाद उम्मीदवार हारिस मवायद को हराने में कामयाब हुए। पीपी 214 से आजाद उम्मीदवार वसीम खान बादोजई नून लीग के शौकत बोसन को शिकस्त देने में कामयाब हुए। पीपी 215 से मुइन रियाज कुरैशी जो है आजाद हैसियत के अंदर मुस्लिम लीग नून के शाहिद महमूद खान को हराने में कामयाब हुए। इस तरह पीपी 216 से आजाद उम्मीदवार अदनान डोगर जो है मुस्लिम लीग नून के सैयद बाबर शाह को हराने में कामयाब हुए। पीपी 217 से नदीम कुरैशी ने भी मुस्लिम लीग नून के शेख तारिक रशीद को हरा दिए। पीपी 218 से मुस्लिम लीग नून के सलमान नईम ने आजाद उम्मीदवार जो है वो उनको जहूर भुट्टा को जो है वो शिकस्त दी। इस तरह पीपी 219 से पीपल्स पार्टी के वासिफ राह ने मुस्लिम लीग नून के डॉक्टर अख्तर मलिक को शिकस्त दी। इस तरह पीपी 220 से पीपल्स पार्टी के इकबाल सराज ने जो है वो मुस्लिम लीग नून के राय मनसब को शिकस्त दी। इस तरह पीपी 221 से पीपल्स पार्टी के कामरान अब्दुल्ला ने जो है वो भी मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार जो है उनको शिकस्त दी। पीपी 222 से आजाद उम्मीदवार जो है वो अयाज बोदला कामयाब हुए, जबकि पीपी 223 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार नाजिक करीम कामयाब हुए और पीपी 224 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार लाल जोइया जो है उन्होंने कामयाबी समेटी है। जी जुनेद अनवर, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपको बताएं, मुल्तान की तमाम सूबाई नशिस्तों के खत्मी नताइज का ऐलान कर दिया गया है। मुल्तान की 12 सूबाई नशिस्तों के फार्म 47 जारी कर दिए गए। सूबाई हल्का 213 से पीपल्स पार्टी के अली हैदर गिलानी कामयाब हो गए हैं। पीपी 214 से आजाद उम्मीदवार वसीम खान बादोजई भी कामयाब हुए हैं। पीपी 215 से आजाद उम्मीदवार मुआइन रियाज कुरैशी कामयाब हुए। पीपी 216 से आजाद उम्मीदवार अदनान डोगर भी कामयाब हो गए हैं। और अगर बात की जाए पीपी 217 की तो आजाद उम्मीदवार नदीम कुरैशी कामयाब हुए हैं और पीपी 218 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार सलमान नईम कामयाब हुए हैं। आम इंतखाबात के नताइज के बारे में आपको मजीद बताएंगे। मुल्तान में N 148 के हतमी नताइज आना बाकी हैं। मुल्तान के 6 में से 5 कौमी असम्बली की नशिस्तों के हतमी नताइज आ चुके हैं। मजीद बताएंगे सुहेरा तारिक। जी सुहेरा, अपडेट करिएगा।
जनरल इंतखाबात 2024 के इनकाद के बाद अब नताइज जो हैं वो मुख्तलिफ हलकों से आना शुरू हो चुके हैं। ताहम कल अगर शहर की सूरत हाल की बात की जाए तो इलेक्शन और वोटिंग की वजह से मुल्तान शहर जो है वो ना तो बाज़ार खुले हुए थे और ना ही स्कूल कॉलेजेस वगैरह में वैसे ही छुट्टियां हैं, लेकिन अब आज 9 फरवरी को इलेक्शन के बाद जो है शहर में वापस जो है लोग अपने मामूलाती ज़िंदगी की तरफ आना शुरू हो गए हैं। तमाम तर जो सरकारी दफातर हैं वो मुकम्मल तौर पर तो नहीं खुल सके हैं, लेकिन कहीं कहीं पर हमें जो अफसरान हैं वो ड्यूटी करते हुए नज़र आ रहे हैं। वहीं पर जो शहरी हैं वो बेताबी से इंतज़ार कर रहे हैं कि इलेक्शन के नताइज का जो है वो हतमी ऐलान जल्द अज जल्द किया जाए ताकि पता चल सके कि मुल्क में जो है वो अब कौन सी पार्टी जो है वो आगे आएगी। और इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो मुख्तलिफ पार्टीज़ के जो कल इलेक्शन के लिए कैंप्स वगैरह लगाए गए थे, पार्टी कैंप्स, वो भी ख़त्म हो चुके हैं। और इसके साथ साथ जो मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशंस थे वहाँ से भी सामान जो है वो तकरीबन हटाया जा चुका है। ताहम मुल्तान शहर में जो पोस्टर्स लगाकर जो है वो मुख्तलिफ पार्टीज़ ने अपनी कैंपेन की है वो फ़िलहाल मौजूद है। जी बहुत शुक्रिया सुहेरा तारिक। आम इंतखाबात के नताइज अब आखिरी मराहिल में दाखिल हैं। गैर हतमी नताइज के मुताबिक गिलानी खानदान 1 सूबाई और 2 कौमी असम्बली की नशिस्तों पर कामयाब हुए हैं। NA 151 से अली मूसा गिलानी कामयाब हुए। NA 152 से सैयद अब्दुल कादिर गिलानी कामयाब हुए हैं। PP 213 से सैयद अली हैदर गिलानी कामयाब हुए। यहाँ पर आपको अपडेट करें, आम इंतखाबात के नताइज आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुके हैं। गैर हतमी नताइज के मुताबिक गिलानी खानदान 1 सूबाई 2 कौमी असम्बली की नशिस्तों पर कामयाब हुए हैं। NA 151 से अली मूसा गिलानी कामयाब हुए हैं, जबकि NA 152 से सैयद अब्दुल कादिर गिलानी कामयाब हुए हैं। PP 213 से सैयद अली हैदर गिलानी कामयाब हुए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, गिलानी खानदान 1 सूबाई 2 कौमी असम्बली की नशिस्तों पर कामयाब हो चुके हैं। मज़ीद तफसीलात जानने के लिए बात करेंगे सैयद ज़ुहैब बुखारी से, हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। ज़ुहैब, बताइएगा। आज 9 फरवरी है और 8 फरवरी को जो है वो आम इंतखाबात का इनकाद किया गया था और जो नताइज के आने का जो सिलसिला है वो भी इस वक्त अपने आखिरी मराहिल में जो है वो इस वक्त दाखिल हो चुका है। सिर्फ अगर हम कौमी असम्बली की बात करें तो 5 नशिस्तों का जो है वो नतीजा जो है वो आ चुके हैं, जबकि एक नशिस्त का जो कि सबसे अहम थी, जिसपे पूरे पाकिस्तान की नजरें जो है वो लगी हुई होती है, NA 148 की, जिसमें साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी जो है वो मुकाबला कर रहे थे, जिसके अहमद हुसैन डहेर जो है उनके मद्दे मुकाबिल मौजूद थे, जबकि बैरिस्टर तैमूर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार जो है उनके मद्दे मुकाबिल थे। तो अब तक सिर्फ सोशल मीडिया पर जो है वो सिर्फ उस हल्के के हवाले से जो खबरें ज़ेर गर्दिश है उनको जो है वो गिलानी तर्जुमान की तरफ से जो है वो उसकी तरदीद की जा रही है कि जब तक फॉर्म 47 नहीं आएगा तब तक किसी भी हवाले से NA 148 की जो है वो खबर नहीं दी जा सकती। इसी तरह अगर हम बात करें दीगर हल्कों के हवाले से तो गिलानी खानदान जो है वो 4 नशिस्तों पर जो है वो मुल्तान में इलेक्शन लड़ रहा था, जिसमें से 3 कौमी की थी और 1 सूबाई असम्बली की जो है वो नशिस्त थी, जिसमें से PP 213 से साबिक सूबाई वज़ीर अली हैदर गिलानी जो है वो कामयाब जो है वो करार पाए हैं गैर सरकारी नताइज के मुताबिक, जबकि NA 151 से अली मूसा गिलानी जो है वो कामयाब करार पाए और NA 152 शुजाबाद से जो है वो सैयद अब्दुल कादिर गिलानी जो है वो कामयाब करार पाए हैं। वाज़ह है ये गैर हतमी और गैर सरकारी जो है वो नताइज है। तो इस वक्त भी हम गिलानी हाउस में मौजूद हैं, जहाँ पर इस कामयाबी के बाद और मुमकिन तौर पर यह भी कहा जा रहा है कि यूसुफ रज़ा गिलानी भी जो है वो NA 148 से जो है वो कामयाब हो जाएंगे और ये वाहिद हल्का है जिसका नतीजा फिलहाल तक जो है वो मौसूल नहीं हुआ और वो ताख़ीर का शिकार है और मुख्तलिफ जो नताइज हैं वो भी सोशल मीडिया पे जो है वो गर्दिश कर रही हैं। तो इस हवाले से उस सीट के हवाले से जब तक फॉर्म 47 जो है वो हासिल नहीं हो सकता तो उस सीट के हवाले से फैसला करना भी जो है वो बहुत मुश्किल है। तो इस वक्त गिलानी हाउस में भी जो है वो जश्न का समय, मेरा कैमरामैन आसिफ
अगर आपको गिलानी हाउस के मनाजिर दिखा सके तो यकीनी जीत को जो है वो भरपूर अंदाज से इस वक्त जो है वो सेलिब्रेट भी जो है वो किया जा रहा है। हल्के के लोग जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं, जबकि लॉयर्स अपना वकील बरादरी भी जो है वो यहाँ पर मौजूद है। कुछ हमारे साथ हमरा मौजूद भी है, उनसे भी जो है वो इस हवाले से जान लेते हैं। मैडम, क्या कहना चाहेंगे? कल इंतखाबात हुए, बड़े स्मूथली जो है वो इंतखाबात हुए, और आज किस तरह देख रहे हैं इस गिलानी खानदान की जीत के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सैयदा जिल्ले फातिमा जैदी है, एडवोकेट हाई कोर्ट। देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, जो मुल्तान का हमारे सिराइकी वसेब का जो असल घराना है ना, वो है गिलानी खानदान, और गिलानी खानदान की जीत जो है वो हमारे वसेब की जीत है। और इंशाल्लाह जो है हमारे वसेब के जितने भी मसले मसाइल हैं, हमें जिस जनूबी पंजाब कह के जिस मुश्किल में डाल दिया जाता है, वो इंशाल्लाह इस खानदान के जीतने के बाद वो सारे मसले मसाइल इंशाल्लाह हल होंगे। और जो है आज का दिन जो है वो बहुत खुशी का दिन है, क्योंकि देखें असल जो हमारी नुमाइंदगी है ना, वो गिलानी खानदान कर सकता है। जितने काम इन्होंने अपने दौर में किए हैं वो हमारी अवाम आज तक नहीं भूलती, और इंशाल्लाह जो आगे जो हमारी तरक्की का जो सिलसिला शुरू होना है, वो हमारे जनूबी पंजाब की जितनी महरूमियां हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। और ये जो एक जश्न का जो समा है, वो इंशाल्लाह पूरे 5 साल ये जश्न रहेगा इंशाल्लाह। पूरे 5 साल जो है वो ये जश्न का समा जो है वो जारी रहेगा। मैडम, आप क्या कहना चाहेंगी इस जीत के हवाले से? किस तरह? बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करती हूँ अपने लीडर को। हमारे लीडर ये हमेशा हमारे मुल्तान की कामयाबी है, सिर्फ हमारे लीडर की नहीं, हमारे पूरे मुल्तान की कामयाबी है। हम जीतते कहेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत अच्छा काम पहले भी किया था इन्होंने और अब भी करेंगे। जी ए भुट्टो कारकुनान भी जो है वो काफी पुरजोश जो है वो यहाँ पर इस वक्त में जो है वो दिखाई दे रहे हैं। मैडम, आप क्या कहना चाहेंगे? आज सिर्फ एक हल्के का नतीजा जो है वो आना बाकी है, जिसका इस वक्त सबको जो है वो इंतजार है, और वो है NA 148 का। यूसुफ रज़ा गिलानी जो है वो इस हल्के में मौजूद है। बड़ा क्लोज मुकाबला भी जो है वो देखने में आ रहा है। तो क्या समझते हैं, क्या नतीजा आने वाला है? अल्हम्दुलिल्लाह हम बाकी हलकों से जैसे जीतने हैं, आप जानते हैं 4 हलकों से हम जीत चुके हैं। बाकी इंशाल्लाह मुल्तान के सुल्तान है गिलानी साहब, तो इंशाल्लाह मुस हल्के से भी भारी अक्सरियत से जीतेंगे। आप मैडम क्या राय रखती हैं NA 148 के हवाले से? जी, हम पूरी उम्मीद हैं इंशाल्लाह रिजल्ट वही होगा जो गिलानी साहब का है। इसी तरह यानी कि चारों के चारों, यानी कि 3 हमारे कौमी हैं और 1 हमारा सूबाई हल्का है। इंशाल्लाह ये जनूबी पंजाब की फतह है, ये पूरे मुल्तान की फतह है, ये गिलानी खानदान की फतह है, ये PLF की फतह है, ये हमारी मुल्तान की फतह है। मैडम, आप इस हवाले से क्या कहना चाहिए? गिलानी खानदान ने जो है वो हमेशा जनूबी पंजाब सूबे की बात की है, तो क्या समझती हैं कि ये 4 सीटें जो मुमकिन तौर पर 1 सीट रह चुकी है, वो भी जो है वो कहा जा रहा है कि वो जीत जाएंगी, तो क्या जनूबी पंजाब सूबे का वादा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गिलानी खानदान पूरा कर सकेगा? जी अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले तो मैं आप सबको मुबारकबाद देती हूँ। और हम लोग यहाँ पे इसी दिन का वेट था। इतने दिनों से जो इतनी कंपेन चल रही थी, इतनी स्ट्रगल हो रही थी, वो इसी दिन के लिए हो रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो हम जीत चुके हैं इतनी सीट्स, और इंशाल्लाह ताला उस सीट का भी देखें, अभी रिजल्ट आना बाकी है फाइनल, तो हो सकता है कि वो भी हमारे अल्लाह ताला करम कर दे। और गिलानी और इनके खानदान की बड़ी कुर्बानियां हैं जनूबी पंजाब के लिए, खास तौर पर मुल्तान के लिए। जितनी भी मुल्तान में प्रोग्रेस हुई है, जो ब्रिज बने हैं, हॉस्पिटल्स, और जितनी जॉब्स लोगों को खास तौर पर मिली हैं, मजदूर तबके का आज तक जिसने भी सोचा है वो गिलानी खानदान ने सोचा है। और इंशाल्लाह ताला हम आगे भी उम्मीद करते हैं कि होप फॉर द बेस्ट। आगे की भी जो है वो उम्मीद की जा सकती है कि बेस्ट हो। आप जो है वो इस हवाले से मैडम, आप क्या जो है वो कहना चाहेंगी कि एक नशिस्त का जो है वो फैसला भी आना बाकी है, तो इस वक्त यहाँ पर भी लोग सिर्फ इंतजार कर रहे हैं कि कब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की किस्मत का जो है वो फैसला होगा, तो मुकाबला बड़ा क्लोज चल रहा है। देखिए, पहली बात तो यह है कि 15 साल बाद मुल्तान में गिलानी खानदान में स्पेशल ये खुशी आई है, हमें पहले उसको सेलिब्रेट करना चाहिए। और रिजल्ट ऑलरेडी, अगर हम बात करें अली मूसा साहब की सीट की, तो वो ऑलरेडी आ चुका है और वो डिसाइड है। ठीक है, वो अवाम ने उनको सिलेक्ट किया और वो सिलेक्ट होके आए हैं। बाकी जो ये रद्दो बदल और इस तरह की बातें, ये तो फजूल में बातें हो रही हैं, इस तरह की ये चलती रहेंगी। लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह आप यहाँ पे देख सकते हैं, दीदनी लोगों की खुशी देख सकते हैं कि कितने अरसे बाद गिलानी फैमिली हमारी इक्तदार में आई, और इंशाल्लाह जैसे उन्होंने मुल्तान की पहले तो किस्मत तब्दील किया, ऐसे ही इंशाल्लाह ये आगे भी करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। कारकुनान जो है वो काफी पुरजोश जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, नारेबाजी भी जो है वो यहाँ पर की जा रही है, और यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि ये जश्न जो है वो इसी तरह जो है वो जारी रहेगा। कुछ और भी अगर हम यहाँ के अगर आपको मनाजिर दिखा सकें, तो यहाँ पर कारकुनों की एक कसीर तादाद जो है वो यहाँ पर मौजूद है। ढोल की थाप पर जो है वो यहाँ पर हमें भंगड़े भी जो है वो डलते जो है वो दिखाई दे रहे हैं। लोग फूलों के हार जो है वो अपने साथ जो है वो लेकर आ रहे हैं, और हम कोशिश करेंगे कुछ और लोगों से भी जो है वो यहाँ पर हम बात कर सके सुबह के हवाले से। आप क्या कहना चाहेंगे? आज गिलानी खानदान ने जो है वो अपनी कामयाबी जो है वो समेटी है, तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
زہیب بھائی الحمدللہ ثم الحمدللہ آج ملتان کے غیور عوام نے اپنے مرشد کے ساتھ وفاداری نبھائی ہے. ملتان کی خدمت جس طرح یوسف رضا گیلانی صاحب نے کی آج اس کا صلہ ملا ہے, اور انشاءاللہ تعالی ابھی کچھ ہی دیر میں گیلانی صاحب بھی ہمارے الیکٹیبل ایم این اے بنیں گے, اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کی پورے ملک میں انشاءاللہ وفاقی حکومت بھی قائم ہوگی, اور ہم اکثریت کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے جو ہے وہ انشاءاللہ حکومت میں آنے والے ہیں, اور پاکستان پیپلز پارٹی انشاءاللہ کامیاب ہو رہی ہے. اور یوسف رضا گیلانی صاحب کو میں پورے گیلانی خاندان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں, بالخصوص ملتان کے غیور عوام کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے آج واضح پیغام دیا کہ ملتان کے عوام کے دلوں میں اس وقت بھی گیلانی صاحب کے لیے بہت ساری محبت ہے. انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی اسی طرح ہم کامیاب ہوں گے. آپ کیا کہنا چاہیں گے جی؟ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ گیلانی خاندان صاحب نے 2007 سے لے کے آج تک لوگوں کو روزگار دیا ہے, اور جو سکھ امپلائیز تھے ان کو بحال کیا ہے. تو اب جیسے یہ حلف اٹھائیں تو دوبارہ کمیٹیز بنائیں قادر مندو کھیل کی صورت میں, اور دوبارہ لوگوں کو ریلیفز کریں اور ری انسٹیٹ کریں اور ترقیاتی کام کریں اور لوگوں کو خوش کریں اور اپنا جو ہے وہ اس وقت کافی پرجوش جو ہے وہ دکھائی دے رہے ہیں, اور ان کی جانب سے جو ہے وہ یہی کہا جا رہا ہے کہ ملتان میں گیلانی خاندان جو ہے وہ فتح سے جو ہے وہ ہمکنار ہوئے, کیونکہ صرف NA 148 کا فیصلہ سننے کے لیے لوگ جو ہے وہ اس وقت گیلانی ہاؤس میں موجود ہیں, اور صرف انتظار کیا جا رہا ہے کیونکہ علی حیدر گیلانی, علی موسیٰ گیلانی اور عبدالقادر گیلانی جو ہے وہ جہاں سے جو ہے وہ سیٹ حاصل کرنے میں جو ہے وہ کامیاب تو ہو چکے ہیں غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کے مطابق, جبکہ جو سب سے اہم جس میں کہا جا رہا تھا کہ جس میں پورے پاکستان کی نظریں جو ہیں وہ جمی ہوئی ہیں وہ حلقہ ہے NA 148 کا, اور ابھی تک اس کے نتیجے کا جو ہے وہ اعلان جو ہے وہ نہیں ہو سکا ہے, اور کہا جا رہا ہے کہ کچھ ہی دیر میں جو ہے وہ سید یوسف رضا گیلانی کی قسمت کا بھی جو ہے وہ فیصلہ جو ہے وہ ہو جائے گا. تو اس وقت یہاں کے اگر ہم آپ کو مناظر دکھا سکیں تو یہاں سے بھی جو کارکنوں کی آمد کا جو سلسلہ ہے وہ بھی ساتھ ساتھ جو ہے وہ جاری ہے, اور صبح سے کارکنان جو ہے وہ ایک بڑی تعداد میں جو ہے وہ یہاں پر آ رہے ہیں. اپنے جو لیڈرز ہیں ان کو جہاں پر جو ہے وہ پھولوں کے ہار بھی جو ہے وہ ساتھ ساتھ پہنائے جا رہے ہیں, وہ یہاں پر جو ہے وہ یہاں پر موجود ہیں. آپ کہاں سے آئے ہیں, کیا کہنا چاہیں گے گیلانی صاحب کی جیت کے حوالے سے, کس طرح؟ ماشاءاللہ جی بہت اچھی لیڈ لی ہے, بہت اچھا اس کا رسپانس ملا. علی موسیٰ گیلانی کو بہت اچھا لیڈر ہے, اس کی محنت کا صلہ اس کو ملا ہے, تو ہم سب اس کو مبارکباد دینے کے لیے آئے ہیں بدلا صنعت سے. ہاں بدلا صنعت سے, تو اس کو بہت بہت مبارک علی موسیٰ گیلانی. ٹھیک ہے کارکنان جو ہے یہاں پر کافی پرجوش جو ہے وہ دکھائی دے رہے ہیں, لیکن انتظار کیا جا رہا ہے سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے حوالے سے کہ وہ جب جو ہے وہ یہاں پر آئیں گے تو کارکنان سے بھی جو ہے وہ خطاب کریں گے. کہا جا رہا ہے کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کی جو طبیعت ہے وہ ناساز ہے, اور وہ کچھ ہی دیر کے بعد جو ہے وہ یہاں پر بھی پہنچیں گے, اور میڈیا کے نمائندوں سے بھی جو ہے وہ بات کریں گے, اپنی کامیابی کے حوالے سے بھی جو ہے وہ بات کریں گے. مجموعی طور پر اگر ہم صورتحال کی بات کریں تو پاکستان پیپلز پارٹی نے جو ہے وہ ملتان سے 5 سیٹیں جو ہے وہ حاصل کی ہیں صوبائی حوالے سے. تو اس سلسلے میں تو پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ ہمیں اس وقت دوسرے نمبر پہ جو ہے وہ نظر آ رہی ہے. تو اسی طرح ڈیروں پہ ہمیں تو کل کوئی خاص جو ہے وہ نہ جشن کا سما جو ہے وہ دیکھنے میں, نہ ہی کوئی خاص رش جو ہے وہ ہمیں ڈیروں پر جو ہے وہ دیکھنے میں آیا. لیکن آج جب نتائج جس طرح رات گئے تک نتائج آنے کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوا, تو اسی طرح کارکنوں میں بھی جو ہے وہ جوش بڑھتا گیا, اور کارکنان جو ہے وہ اپنے اپنے پسندیدہ امیدواروں کے ڈیروں پر جو ہے وہ پہنچنا شروع ہوئے. تو اس وقت بھی ملتان کی اگر ہم بات کریں تو گیلانی ہاؤس میں جو ہے وہ اس وقت جشن کا سما ہے. یہاں پر ڈھول کی تھاپ پر جو ہے وہ رقص بھی کیا جا رہا ہے, مٹھائیاں بھی جو ہے وہ تقسیم کی جا رہی ہیں. البتہ سرکاری اور حتمی نتائج آنے کا ابھی جو آنا جو ہے وہ باقی ہے. اب تک جو ہم نشر کر چکے ہیں یہ غیر حتمی اور غیر سرکاری جو ہے وہ نتائج ہیں. جی زہیب, یہ بھی بتائیے گا گیلانی خاندان جو ہے وہ 5 صوبائی نشستوں پر کامیاب ہوا ہے, لوگ کیا ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں گیلانی خاندان سے؟ عوام جو ہے اگر ہم بات کریں ملتان کے لوگ جو ہیں وہ یوسف رضا گیلانی اور گیلانی خاندان سے جو ہے وہ اپنی کافی محبت کا جو ہے وہ اظہار کرتے ہیں. اگر ہم NA 148 کی بات کریں تو دیہی علاقے اور وہاں کے لوگ بھی جو ہے وہ گیلانی خاندان سے کئی توقعات جو ہیں وہ رکھتے ہیں, ان کی جانب سے بھی جو ہے وہ یہی کہا جا رہا ہے. اب مزید یہ کیا توقعات رکھتے ہیں انہی سے جو ہے وہ اس حوالے سے مزید جو ہے وہ بات کر لیں گے. کیا کہنا چاہیں گے؟ گیلانی صاحب تو جیت چکے ہیں, تو کیا توقعات ہے, کیا امیدیں وابستہ ہیں آپ کی گیلانی خاندان؟ گیلانی صاحب نے بہت اچھا ورک کیا ہے, ایک ہی پارٹی میں کھڑے ہیں 1988 سے لے کر اب تک. لوٹا کریسی والی سیاست انہوں نے نہیں کی, شرافت کی سیاست انہوں نے کی ہے,
गैर ज़रूरी पर्चे वगैरह जो हमारे हलके में करते हैं, बोसन ग्रुप लीडर ग्रुप ने गैर ज़रूरी गैर अखलाकी जो गुफ्तगू करते हैं, बोसन अहमद सैंडिया ने किया, लेकिन मखदूम साहब ने शराफत की सियासत किया। उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की, वर्करों को भी उन्होंने रोका है, गालम गलोच की सियासत नहीं करनी, शराफत की सियासत करनी है। इस वजह से गिलानी साहब क्या उम्मीदें हैं कि नौकरियों के हवाले से, सूबे के हवाले से क्या आपकी क्या आप उम्मीदें जो है वो लगाएंगे कि गिलानी साहब जो है वो यहाँ से जीते, तो क्या मुल्तान को कितना तब्दील किया जाएगा? इंशाल्लाह गिलानी साहब ने वादा किया है सूबा जनूबी पंजाब बनाएंगे। इंशाल्लाह वज़ीर आज़म इंशाल्लाह बिलावल भुट्टो बनने जा रहे हैं। आज़ाद उम्मीदवार बहुत ज़्यादा हैं। PTI और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह साथ में मिल के जनूबी पंजाब सूबे को पाया तकमील तक पहुंचाएंगे। ठीक है, जनूबी पंजाब को सूबे को जो है वो पाया तकमील तक जो है वो पहुंचाया जाएगा। क्या कहना चाहेंगे? गिलानी साहब की किस्मत का फैसला कुछ देर में होगा। आप बड़े ढोल की थाप के साथ जो है वो आपने गिलानी हाउस में एंट्री जो है वो मारी है, तो क्या कहना चाहेंगे? कितनी उम्मीदें वाबस्ता हैं इस खानदान से आपको? हमारी पूरी उम्मीदें हैं उनके साथ सदर पाकिस्तान बनने के लिए। हम भरपूर इमदाद की है उसकी, पूरा गिलानी साहब के खानदान, तो अल्लाह बेहतरी करेगा जो होगा। क्या समझते हैं मुल्तान के कौन से ऐसे मसाइल हैं जो अभी हल नहीं हो सके और ये खानदान जो है वो हल कर सकता है? तकरीबन पूरे मसाइल हल हो चुके हैं, गिलानी साहब ने करवाए हैं। बाईपास देख लो, नादन बाईपास है, और भी कोई बहुत सारे मंसूबे बनाए हैं, फ्लाई ओवर बनाए हैं। तकरीबन बस थोड़ा सा काम बचा है जो गिलानी साहब अब करेंगे। हल्के में सड़कों की, सीवरेज की, साफ पानी के क्या मसाइल देख रहे हैं? थोड़ा है मसाइल नादरन बाईपास के पास, बाकी पूरे उसने बना दिए हैं गिलानी साहब ने। कोई ऐसी बात नहीं है गिलानी साहब जो काम ना कर सके, और पूरा काम करेंगे वो गिलानी साहब। ठीक है, कारकुनान भी जो है वो उम्मीद जो है वो यही दिखाई देते हैं और हमें आज यही कह रहे हैं कि हमारे जो इलाके के जो मसाइल हैं, अगर हम इस तरफ के अगर आपको मनाजिर दिखाएं जहाँ पर कारकुनान जो है वो ढोल की थाप पर रैलियों की सूरत में जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं, और यहाँ पर ढोल की थाप पर जो है वो रक्स भी किया जा रहा है। एक और काफिला जो है वो यहाँ पर पहुंचा है, जिन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो तराने जो झंडे हैं वो अपने हाथ में जो है वो हाथ में रखे हुए हैं, और नारेबाजी जो है वो की जा रही है। जश्न का जो है यहाँ पर समा जो है वो देखने में आ रहा है, ढोल की थाप जो है वो सुनी जा सकती है, और काफी पुरजोश है। रात गए तक जो है वो हमें ये जश्न जो है वो देखने में आया है, और पार्टी परचमन जो है वो इन लोगों ने हाथ में उठाए हुए। मुख्तलिफ इलाकों से, दूर दराज इलाकों से ये कारकुनान जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं और ढोल की थाप पर जो है वो यहाँ पर रक्स कर रहे हैं, और अपनी जीत को जो है वो गिलानी खानदान की जीत को जो है वो भरपूर अंदाज में जो है वो यहाँ पर सेलिब्रेट जो है वो किया जा रहा है। और कुछ कारकुनान और भी मौजूद होंगे। क्या कहना चाहेंगे? ढोल की थाप पर जो है वो यहाँ पे एंजॉयमेंट की जा रही है, जश्न मनाया जा रहा है। भंगड़े होने चाहिए और भंगड़े बनते भी हैं, और इंशाल्लाह गिलानी खानदान ने विक्ट्री हासिल की है और बता दिया है कि गिलानी सुल्तान मुल्तान का पहले भी सुल्तान था और हमेशा सुल्तान रहेगा। और मैंने NA-51-7 से मन में मूसा गिलानी को लीड दिलवाई है 2 पोलिंग स्टेशन से। हमारे मुकाबले में कोई मुकाबला नहीं था और हमने हर जगह से उनको शिकस्त दी है। तो क्या समझते हैं कि अब जितवा तो दिया आपने, मसाइल क्या हल होंगे या फिर आप जीतने की हद तक रहे? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले ही मजदूर की आवाम पार्टी थी, ठीक है, शुरू से उनके साथ है और हमेशा इंशाल्लाह उनके साथ रहेगी। हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म होंगे और आवाम के जो भी ख्वाब हैं उनके ऊपर पूरा उतरेंगे वो। तो क्या समझते हैं मसाइल क्या हैं? सीवरेज के मसाइल हैं, रोड्स की टूट फूट के मसाइल हैं, साफ पानी के मसाइल हैं, तो क्या हल्के में आज भी ये मसाइल मौजूद हैं? जी ज़रूर मौजूद हैं, क्योंकि नौकरियां हैं, बेचारे बेरोजगार हैं, स्टूडेंट आज फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं, लोग बाहर जा रहे हैं। और उसके अलावा सीवरेज का निज़ाम, पानी का गैर इलाकों में, क्योंकि शहर में तो पानी की सीवरेज है, रोड टूटे हुए हैं, तो यहाँ पे इंशाल्लाह हमें उम्मीद है हमारे कायद सैयद ज़ुल्फ़िकार गिलानी उनको हल करेंगे और हम उनके साथ हैं हमेशा। आप जो है वो उनके साथ मौजूद हैं, बुजुर्ग लोग भी जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं, हाथों में जो है वो उन्होंने फूल जो है वो उठाए हुए। क्या कहना चाहेंगे आज गिलानी खानदान की जो है वो आज वो जीते हैं, तो नौजवानों के हवाले से, तालीम के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से, नौकरियों के हवाले से क्या मुतालबात होंगे आपके? उनके लिए यंग सेंटर बनाएं और नौकरियां दें। हमें यही मुतालबा है कि उनके साथ जो भी अरमान है, मुतालबे हैं, वो पूरे होने चाहिए।
जी जो मुतालबात हैं वो पूरे होने चाहिए, तो कारकुनान की आमद का जो सिलसिला है वो भी साथ साथ जारी है। तो कारकुनान ने जो है वो, अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके, तो हाथों में जो है वो फूल जो है वो उठा रखे और इंतजार किया जा रहा है कि जैसे ही जो है वो गिलानी साहब यहाँ पर पहुंचेंगे तो उनको जो है वो मुबारकबाद जो है वो पेश की जा सके। आप क्या कहना चाहेंगे? नौजवान है, बेरोजगारी के हल्के में क्या मसाइल है? कोई मसाइल नहीं है हमारे। इंशाल्लाह हमने NA 151 में मूसा गिलानी साहब को भारी अक्सरियत से कामयाबी दिलवाई है और इंशाल्लाह हमारे अवाम पुरजोश है, पूरे एतमाद है उनके कामयाब होने पे। बहुत अच्छी अवाम जो है वो पुरुमीद है, पुरजोश है और यही कहा जा रहा है कि गिलानी साहब की जो फतह है वो जो है वो यकीनी होगी और कुछ ही देर के बाद यूसुफ रज़ा गिलानी जो है वो यहाँ पर पहुंचेंगे। जी सैयद ज़ुहैब बुखारी, आप हमारे साथ ही रहिएगा। इसी पर हमें ज्वाइन किया है बहावलपुर से महमूद ज़हीर ने। जी महमूद, अपडेट कीजिएगा। इंतखाबात के नताइज वक्फन जो है ना बताए जा रहे हैं, लेकिन इसका खत्मी मरहला कब तक खत्म हो जाएगा? आपको यहाँ पर आगाह कर रहे हैं, NA 151 से अली मूसा गिलानी कामयाब हुए हैं, NA 152 से सैयद अब्दुल कादिर गिलानी कामयाब हुए हैं और हमारे नुमाइंदा ज़ुहैब बुखारी हमें अपडेट कर रहे थे, बता रहे थे PP 213 से सैयद अली हैदर गिलानी कामयाब हुए हैं, जबकि NA 148 से यूसुफ रज़ा गिलानी की किस्मत का फैसला कुछ देर में होगा। मुल्तान में कामयाबी के बाद गिलानी हाउस में कारकुनों की आमद का सिलसिला जारी है और जश्न का समा है। आपको अपडेट कर रहे हैं, खानदान जो है वो इस वक्त कामयाब हो रहा है और कुछ ही देर में यूसुफ रज़ा गिलानी की किस्मत का फैसला भी सामने आ जाएगा। कामयाबी के बाद गिलानी हाउस में कारकुनों की आमद का सिलसिला जारी है। रोही की स्क्रीन पर आप मनाजिर देख सकते हैं। बहावलपुर से महमूद ज़हीर से राब्ता बहाल हो चुका है। महमूद, अपडेट कीजिएगा, वहां पर क्या सूरत हाल है इस वक्त? ताखीर का शिकार होने के बाद अब जो है वो उनके रिजल्ट्स आना शुरू हो गए हैं और नेशनल असेंबली और सूबाई असेंबली जो बहावलपुर के 15 नशिस्तें ऐसी हैं जिनके रिजल्ट्स आने थे जो कि सुबह तक ना आ सके। अलबत्ता अब काफी हद तक फॉर्म 47 जिन्हें कहते हैं फाइनल रिजल्ट, वो उनमें से काफी हद तक आ गए। नेशनल असेंबली हल्का NA 166 फॉर्म 47 के मुताबिक सैयद समीर हसन गिलानी मुस्लिम लीग नून के जो है उम्मीदवार वो 62,148 वोट लेकर कामयाब करार पाए हैं, जबकि उनके मुकाबले में बहुत हद तक मजबूत उम्मीदवार रियासत के वाली नवाब बहावल अब्बासी, इनसे ये भी उम्मीदवार थे और पीपल्स पार्टी के खुद इनके सगे भाई सैयद अली हसन गिलानी भी उम्मीदवार थे। लेकिन जो यूं कह ले कि जीत का सेहरा सजा है वो सैयद समीर हसन गिलानी के सर सजा, जिन्होंने कामयाबी हासिल की है। इसके बाद हल्का PP 251 से फॉर्म 47 के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के मलक खालिद वारन ये जीते हैं 43,551 वोट लेकर। जी इनके मुकाबले में एक इनके खुद कजन मलक जहाज वारन भी थे और इसके अलावा और आजाद उम्मीदवार भी थे जो कि साहिबजादा उस्मान अब्बासी थे, जो कि नवाब ग्रुप ऑफ बहावलपुर के उम्मीदवार थे। इसके साथ साथ हल्का PP 247 से मुस्लिम लीग नून के खालिद जज्जा ने 61,116 वोट लेकर कामयाबी हासिल की है, जिन्होंने हराया है साबिक वफाकी वजीर तारिक बिशी चीमा के बेटे जो कि पहली बार इलेक्शन में हिस्सा ले रहे थे, चौधरी वलीदाद चीमा, उन्हें हराकर कामयाबी हासिल की है। हल्का PP 254 से मुस्लिम लीग नून के राना तारिक ने कामयाबी हासिल की है और 55,467 वोट हासिल किए। इन्होंने 254 में हराया PTI आजाद उम्मीदवार थे अहमद उस्मान चन्नर, उनको हराते हुए कामयाबी हासिल की है। हल्का PP 249 से आजाद उम्मीदवार है साहिबजादा गज़ेन अब्बासी, जो कि नवाब ऑफ बहावलपुर के इत्तेहाद से भी और आजाद उम्मीदवार भी थे। इन्होंने भी कामयाबी हासिल की है, 42,484 वोट हासिल किए इन्होंने और इन्होंने भी कामयाबी हासिल की है। हल्का PP 252 से मुस्लिम लीग नून के शोएब अवैसी ने 41,290 वोट लेकर कामयाबी हासिल की है। इनके मुकाबले में नवाब ऑफ ग्रुप बहावलपुर ग्रुप के महमूद मजीद थे, जिन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा है। हल्का PP 253 से मुस्लिम लीग नून के मलक ज़हीर इकबाल चन्नर ने कामयाबी हासिल की है,
जिन्होंने 45,660 वोट हासिल किए हैं। इनके मुकाबले में आजाद उम्मीदवार थे असगर जोया, जो कि पिछली बार भी इनके मुकाबले में इलेक्शन लड़े थे और पिछली बार भी इन्हें जीत नसीब न हो सकी थी। फॉर्म 47 के ही मुताबिक हल्का 245 से मुस्लिम लीग नून के काजिम पीरजादा 54,223 वोटों से कामयाब हुए। इनके मुकाबले में पहली बार इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले नौजवान आजाद उम्मीदवार उमीर हमजा थे, जिन्हें कामयाबी हासिल नहीं हो सकी है। हल्का PP 250 से पीपल्स पार्टी के सैयद आमिर अली शाह ने 26,260 वोट हासिल किए। ये जीत जो है काफी हद तक हैरानकुन है, क्योंकि यहां पर बहुत मुद्दतों से जीतने वाले इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सैयद इफ्तिखारुल हसन गिलानी को शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है। तो बहावलपुर में जो फॉर्म 47 के मुताबिक अभी तक हमें रिजल्ट्स मौसूल हो चुके हैं, वो हमने आप इत्तला या इन्फॉर्म किया है कि ये लोग जीत और हार का शिकार हो चुके हैं, या जीत कामयाब हो चुके हैं, या जीत करार पाए हैं। अब जो हल्के रह गए हैं उनके मुताबिक हम आपको जरूर बताना चाहेंगे कि हल्का NA 164 रियाज हुसैन पीरजादा और इजाज गड्डन, यहां पर दोनों उम्मीदवार थे। रियाज हुसैन पीरजादा मुस्लिम लीग नून से उम्मीदवार थे और इजाज गड्डन आजाद उम्मीदवार थे। अभी यहां का हमारे पास फॉर्म 47 के मुताबिक रिजल्ट हासिल नहीं हुआ है। हल्का NA 165 यजमान साबिक सेनेटर व MNA सऊद मजीद और साबिक वफाकी वजीर तारिक बशीर चीमा के हल्के से हमें अभी तक हल्का का रिजल्ट फॉर्म 47 के मुताबिक मौसूल नहीं हुआ है। हल्का NA 167 के मुताबिक गो के बहुत सारी इतलात हैं मियां नजीब ओवैसी के जीतने की, लेकिन हमें फॉर्म 47 अभी तक वसूल नहीं हुआ है। और हल्का NA 16 बहावलपुर सबसे अहम हल्का, जहां पर कुछ देर पहले भी आजाद उम्मीदवार के अपना जो हामी थे वो कह रहे थे यहां पर थोड़ा सा एहतजाज करते हुए कि हमारा जो रिजल्ट है जो भी है वो हमें दिया जाए, रिजल्ट्स में जो ताखीर है ये क्यों की जा रही है। वहां पर भी मुस्लिम लीग नून से उम्मीदवार है मलिक इकबाल चन्नर, वो और आजाद उम्मीदवार है समीला चौधरी, इनका भी रिजल्ट ताहाल अभी तक मौसूल नहीं हुआ है। जो ही इनके रिजल्ट्स भी हमें मौसूल होंगे गाहे बगाहे वही आपको फॉर्म 47 के मुताबिक मुसद्दका कापियों के मुताबिक आपको रिजल्ट्स जरूर फराहम करेंगे। जी ये भी बताइएगा कि आखिरी मरहला कब होगा इन नताइज का? नहीं आ सकी, दोबारा सवाल करेंगे। महमूद ज़हीर, मैंने आपसे ये सवाल पूछा है कि इस नताइज के आखिरी मराहिल कब तक हैं, कब तक रिजल्ट आने की एक्सपेक्टेशन है? माजूद के साथ आपकी आवाज तो नहीं आ रही, लेकिन मैं आपको मजीद महमूद ज़हीर से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि आम इंतखाबात के नताइज फॉर्म 47 के साथ बहावलपुर फॉर्म 47 के मुताबिक NA 166 से सैयद समीउल हसन गिलानी कामयाब हुए हैं। हल्का PP 251 से मलिक खालिद वारन 43,551 वोट लेकर कामयाब हुए हैं। इसी तरह हल्का PP 247 खालिद जो हैं वो 61,116 वोट लेकर कामयाब हुए हैं। आपको आगाह करें, आम इंतखाबात के नताइज के हवाले से फार्म 47 के साथ नताइज आ चुके हैं। बहावलपुर में फार्म 47 के मुताबिक NA 166 से सैयद समीउल हसन जो है वो कामयाब हुए हैं और हल्का PP 251 से मलिक खालिद वारन 43,551 वोट लेकर कामयाब हुए हैं। इसी तरह हल्का PP 247 खालिद जज्जा 61,116 वोट लेकर कामयाब हुए हैं। महमूद ज़हीर से हमारा राब्ता बहाल हो गया है। महमूद, ये अपडेट कीजिएगा कि ये नताइज आने की एक्सपेक्टेशन कब तक है, कब तक ख़त्मी जो है वो रिजल्ट सामने आ जाएगा? खबरें मिल चुकी हैं, वहां पर उनके डेरों पर, उनके घरों पर जाहिर सी बात है जश्न का समा है। खासतौर पर मुस्लिम लीग नून का पलड़ा बहुत ज्यादा भारी है बहावलपुर की तमाम नशिस्तों पर, और मुस्लिम लीग नून के जितने भी उम्मीदवार हैं उनके घरों पर, उनके डेरों पर मिठाइयां खिलाने का सिलसिला जारी है, ढोल की थाप पर भांगने भी जारी है, खुशियां भी मनाई जा रही है। गो के दूसरी जानिब हार का सामना करने वाले जरूर कहते हैं कि शायद हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ, लेकिन जो जीत रहे हैं उनकी जानिब से इनका खुशी का इजहार किया जा रहा है
اور ہو سکتا ہے کہ بہاولپور شہر میں اس حوالے سے جلد ایک بڑی ریلی بھی نکالی جائے بہاولپور کے شہر کے عوام کا شکریہ ادا کرنے کے لیے، کیونکہ بہاولپور شہر میں بھی مسلم لیگ نون کے دونوں پی پی کے حلقے جو ہیں صوبائی اسمبلی کے، وہ مسلم لیگ نون نے جیت لیے ہیں، گو کہ ابھی مسلم لیگ نون کا رزلٹ ہمیں موصول نہیں ہوا نیشنل اسمبلی حلقہ NA-168 سے، لیکن دونوں پی پی کے حلقوں کا رزلٹ فارم 47 کے مطابق موصول ہو گیا، تو اس کے مطابق تیاری کی جا رہی ہے کہ بہاولپور میں عوام کا، ووٹرز کا شکریہ ادا کیا جائے اور ایک جشن کی صورت میں ریلی بھی نکالی جائے، لیکن فی الحال تاحال ان کے ڈیروں پر، ان کے گھروں پر خوشیوں کو منانے کا سلسلہ جاری ہے۔ خوشیاں منانے کا سلسلہ جاری ہے۔ بہت شکریہ آپ کا محمود ظہیر، آپ ہمیں تفصیلاً آگاہ کر رہے تھے۔ آپ کو یہاں پر اپڈیٹ کر رہے ہیں، اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں آپ کو۔ عام انتخابات کے نتائج کا اعلان کیا جا رہا ہے اور N166 سے سید سمیع الحسن گیلانی کامیاب ہوئے ہیں۔ اب رخ کریں گے میاں والی کا۔ میاں والی میں فارم 47 کے مطابق نتائج جاری ہو گئے ہیں۔ میاں والی کی 2 قومی اسمبلی اور 4 صوبائی نشستوں پر آزاد امیدوار کامیاب ہو گئے ہیں۔ اسی پر مزید بات کریں گے اختر مجاز سے۔ اختر، اپڈیٹ کیجیے گا۔ اختر کے ساتھ رابطہ بحال نہیں ہو پا رہا، یہاں پر ہم آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ اہم خبر ہے، اپنے ناظرین کو میاں والی سے خبر دے رہے ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں میاں والی میں فارم 47 کے مطابق نتائج جاری ہو گئے ہیں۔ میاں والی کی 2 قومی اسمبلی اور 4 صوبائی نشستوں پر آزاد امیدوار کامیاب ہو گئے ہیں۔ تفصیلات جانیں گے۔ اختر مجاز سے رابطہ بحال ہو گیا ہے۔ اختر، اپڈیٹ کریں۔ جی بالکل، فارم 47 کے مطابق میاں والی کی 2 قومی اور 4 صوبائی نشستوں کے جو نتائج ہیں وہ سامنے آ چکے ہیں۔ میاں والی میں 6 جو سیٹوں پہ الیکشن ہوا ہے، پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدواران جو ہیں وہ کامیاب ہوئے ہیں۔ اگر بات کریں ہم حلقہ 89 کی تو وہاں پہ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ امیدوار جمال احسن خان جو ہیں انہوں نے 2,17,427 ووٹ حاصل کیے ہیں، جبکہ دوسرے نمبر پر رہے ہیں عبید اللہ خان شادی خیل جو نون لیگ سے تعلق رکھتے تھے، انہوں نے 34,068 ووٹ جو ہیں حاصل کیے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو جمال احسن خان کی جو لیڈ بنتی ہے وہ ہے 1,83,359۔ اس کے بعد اگر بات کریں حلقہ NA-90 کی تو وہاں پہ بھی پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ امیدوار بیرسٹر عمیر خان نیازی جو ہیں وہ 1,89,820 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے، جبکہ ان کے مد مقابل تھے لیگی امیدوار حمیر حیات خان روکھڑی، انہوں نے 51,223 ووٹ حاصل کیے ہیں اور یہ لیڈ بنتی ہے بیرسٹر عمیر خان نیازی کی 1,28,997 ووٹ کی لیڈ سے عمیر حیات روکھڑی سے بیرسٹر عمیر نیازی جو پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ امیدوار تھے وہ آگے رہے۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں پی پی 85 کی تو وہاں پہ محمد اقبال خٹک جو ہیں انہوں نے 92,407 ووٹ حاصل کیے ہیں، جبکہ ان کی مد مقابل جو تھے لیگی امیدوار امانت اللہ خان شادی خیل وہ 23,507 ووٹ حاصل کر سکے ہیں۔ اس کے بعد پی پی 86 کی اگر بات کریں تو وہاں پہ بھی پی ٹی آئی کی حمایت یافتہ امیدوار امین اللہ خان نیازی نے 85,318 ووٹ حاصل کیے ہیں، جبکہ ان کے مد مقابل آزاد امیدوار عادل عبداللہ روکھڑی جو ہیں وہ 19,794 ووٹ حاصل کر سکے ہیں۔ پی پی 87 کی اگر بات کریں تو یہاں پہ ملک احمد خان بھچر جو پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ امیدوار تھے انہوں نے 1,72,002 ووٹ حاصل کیے ہیں، جبکہ ان کے مد مقابل جو تھے لیگی امیدوار انعام اللہ نیازی وہ 13,465 ووٹ حاصل کر سکے ہیں۔ اس کے بعد پی پی 88 کی بات کی جائے تو پی ٹی آئی کی حمایت یافتہ امیدوار ملک ممتاز اسد جو ہیں انہوں نے 67,465 ووٹ حاصل کیے ہیں، جبکہ لیگی امیدوار ملک فیروز رویہ جو ہیں انہوں نے
59,296 वोट हासिल किए हैं। इस तरह अगर आप बात करें हम ओवरऑल पूरे ज़िला की, तो 2 जो कौमी नशिस्तें हैं वो भी PTI के जो हमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं उन्होंने विन की है, और 4 सूबाई नशिस्त जो है वो भी PTI के हमायत याफ्ता उम्मीदवार जो है वो हैं। जी अख्तर मजाज, बहुत शुक्रिया आपका। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद।